बेंगलुरु के अतुल सुभाष की शादी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रहने वाले निकिता सिंघानिया के साथ होती है। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन फिर निकिता अचानक बेंगलुरु से वापस जौनपुर लौट जाती है। वो जौनपुर लौटने के बाद अपने पति अतुल और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के कई आरोप लगाती है। इसके अलावा ऐसी धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है जिसमें बेल मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है अतुल सुभाष जी के केस में कि उन्होंने एक 40 पेज का सुसाइड नोट बनाया है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी पे इल्ज़ाम लगाया है कि वो उनको प्रताड़ित कर रही थी पैसों के लिए। जी हाँ, हर महीने वो उनसे मनी डिमांड कर रही थी। कुछ सालों से वो उनसे अलग रह रही थी अपने ससुराल में जाके। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है शायद जबलपुर में उनका मायका था, मतलब पत्नी का घर था। वो अपने बच्चे को लेके अपने घर चली गई थी और उसके बाद से उन्होंने कई तरह के इल्ज़ाम अपने पति और अपने ससुराल वालों पे लगाए कि इन्होंने ये किया, और बहुत गलत तरह के इल्ज़ाम लगा दिए, जिससे कि वो केस नॉन बेलेबल हो गया। और अतुल ने जो सबसे चौंकाने वाले बयान दिए हैं वो ये दिए हैं कि सिस्टम भी उनके साथ था और सिस्टम ने भी बहुत गलत चीज़ें उनके साथ की हैं। तो मैं आपको वीडियो का एक क्लिपिंग दिखाऊंगी जिसमें वो बात कर रहे हैं कि मेरी पत्नी को मेरे शव के नज़दीक ना आने दिया जाए, मेरी पत्नी और मेरे ससुराल वालों को शव के नज़दीक ना आने दिया जाए और मेरी अस्थियां तब तक विसर्जित ना हो जब तक कि मुझे न्याय ना मिल जाए। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी और उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। तो मतलब ये सुनने में बड़ी एक फिल्म की कहानी तक रखती है, पर और उन्होंने कहा कि मैं बहुत अभागा पुरुष हूँ कि मैं पैसा कमा रहा हूँ और मेरे पैसा ही अगर जड़ है मेरी प्रॉब्लम की, तो मैं खुद को ख़त्म कर लेता हूँ। ना मैं रहूँगा ना मेरा ये पैसा रहेगा जो मैं हर महीने कमा रहा हूँ। और पत्नी जो क्या था, पैसे की मार ऐसी उन पे पड़ी थी कि वो हर बार पैसे की डिमांड बढ़ाती चली जा रही थी। मुझे नहीं पता कि कौन सा सिस्टम ऐसा था जो उस लेडी का साथ दे रहा था। और अगर कानून लेडीज के लिए बना है, औरतों के लिए बना है, इतना स्ट्रिक्ट है, ऐसी भी औरतें हैं जो इस तरह के कानून का फ़ायदा उठाती हैं, तो ये सिस्टम आदमियों के लिए भी क्यों नहीं बना है। जी हाँ, वो अपना दुखड़ा कहाँ पे जाके रोएं, उनकी बात कौन सुनेगा। उनके लिए क्या ऐसे सेल्स वाकई में है जहाँ पर ऐसी घटनाओं को बात करके, मेंटल काउंसलिंग करके, उनको सही रास्ते दिखा के उनकी तरफ से लड़ने के लिए मेरा मतलब वो उनके पॉइंट्स रखने के लिए कोई ऐसा पर्सन है जो नॉन बायस्ड होके दोनों पक्षों की बातों को बराबर वेटेज देके, बराबर तरीके से सुन के एक सही न्याय इसके ऊपर दे सकता है, ताकि ऐसी घटनाएं फ्यूचर में ना हो। ये बहुत दुखद है, ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे घर जोड़ने वाली औरतें हैं वैसे ही घर तोड़ने वाली औरतें भी हैं। जैसी घर जोड़ने वाली औरतें हैं वैसे ही घर तोड़ने वाली औरतें भी हैं। और अगर घर तोड़ने वाली औरतें आपकी ज़िंदगी में आ जाएं तो सच में क्या हाल उसका अंत हो सकता है, ये इस वीडियो के थ्रू मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और मैंने इतनी ज़िंदगी देख ली और सच में आपको बड़ा ऑड लग रहा होगा, पर यही सच्चाई है कि आपका लाइफ कैलकुलेशन आपकी उम्र से नहीं होता है, आपका एक्सपोजर कितना है इससे होता है। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके बॉलीवुड तक मैं चली आई और मेरे स्ट्रगल्स, हमारे परिवार के स्ट्रगल्स, हम अभी तक स्ट्रगल से कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम सोशल मीडिया पे आके अपने खुद के बारे में बात नहीं कर सकते। हमारी
संस्कार, हमारी टीचिंग ट्रेनिंग हमको कहीं ना कहीं रोक देते हैं। तो हम उन चीज़ों को घुट करके, नहीं कहूँगी, एक तरह के एक फीलिंग आ जाती है कि हम किससे बात कहें अपनी, हम किससे कहें, हम क्या कदम उठाएं नेक्स्ट। ये सब प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं और कई बार हमको लगता है यार मनी ही सब चीज़ों का सलूशन दे जाती है। पैसा होता तो ये ना होता, पैसा होता तो वो ना होता, पैसा ना होता तो ये ना हम ये कर सकते थे, पैसा होता तो हम अपने बच्चे को और बेटर करियर दे सकते थे। पर पैसा है तो हम सुसाइड करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे सुसाइड की वजह ये पैसा ही है, और अगर मैं ही ख़त्म हो गया तो ये पैसा भी नहीं रहेगा। ये चीज़ तो वाकई में इस खबर ने मुझे अंदर तक तोड़ दी, बिल्कुल अंदर तक तोड़ दिया। और मेरी एक रोटी प्यार की का मकसद यही है कि हम लोगों की ज़िंदगी में जितना प्यार बांट पाएं, लोगों की प्रॉब्लम्स को जितना सॉल्व कर पाएं। हम इस दुनिया में आए क्यों हैं? देखिए, हम सबको पैसे कमाने, वो बात सही है, मुझे भी पैसे कमाने हैं, हर आदमी को पैसे कमाने हैं। नहीं तो सच में बात है कि मैं आराम से घर में हूँ, मैं आराम से एंजॉय कर सकती हूँ। मैं बैठ के सुबह ये वीडियो क्यों बना रही हूँ? डेफिनेटली मुझे भी पैसा चाहिए। कोई भी चीज़ हम चैरिटी के लिए तो शुरू नहीं कर सकते, और चैरिटी हम तभी कर सकते हैं जब पहले खुद की चैरिटी कर लें भाई, नहीं तो हमारी चैरिटी कौन करेगा? खुद का भी दाना पानी चाहिए। ध्रुव प्लीज़ अब शोर मत अब करो। हाँ, ध्रुव जब से उठ जाता है ना, इसको खुजली लग जाती है, कभी गौरैया का दाना डाल रहा है, कभी कुछ डाल रहा है। तो चिड़ियों का दाना हमारे यहाँ सबसे पहले पड़ता है, जो उनके बर्तन है उसमें, तो वो काम ध्रुव ही देखते हैं, तो वो करके अभी फारिग हुए हैं। तो मैं ये कह रही थी कि पर पैसा ही आपकी शुरुआत नहीं हो कि आपकी ज़िंदगी का अंत हो, ये बड़ी सैड सिचुएशन है। और मुझे लगता है कि हमारी पैसा कमाने का मेरा एक पर्पज़ है कि मैं एनिमल्स की और हेल्प कर पाऊँ, मैं नीडी लोगों की और हेल्प कर पाऊँ। पैसा कमाने का अगर पर्पज़ सिर्फ हम है, अगर मैं पैसा कमाऊँ और मेरे बेटे का पर्पज़ सिर्फ ये हो जाए कि कैसे माँ से सारे पैसे छीन लें, कैसे अपने फादर का सारा पैसा अपने कब्जे में कर लें, तो हमारे इस पैसे कमाने का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। पर अगर ऐसे पैसा कमाने का हमारा ऐसे फैमिली गोल हो कि हम फौज में जाके और लोगों की हेल्प कर पाएँ, अपने जवानों की हेल्प कर पाएँ, अपने जवानों की वाइफ्स को की हेल्प कर पाएँ, जो विडोज़ हैं हमारी, जो हमारे बच्चे हैं जो पेरेंट्स के बिना हैं, उन बच्चों की हम एजुकेशन में मदद कर पाएँ, तो हमारी मनी की एक मीनिंग है। और मैं ऐसे ही मनी के ब्रैकेट में आना चाहती हूँ। मैं इस मनी के ब्रैकेट में नहीं आना चाहती कि मैं खुद तो 5 स्टार्स में घूम रही हूँ रात दिन, पर मैं किसी और के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो ये जो तरह के रिश्ते होते हैं ना, आपको चाहे वो फादर सन का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे माँ बेटे का हो, चाहे भाई बहन का हो, उसका अंत हमेशा बहुत खराब होता है, बहुत खराब होता है। पैसे के साथ संस्कार होना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने एक इस एपिसोड से इस चीज़ सीखी कि जब भी हम किसी वीडियो को सोशल मीडिया पे देखते हैं जो एक लेडीज़ के बारे में होता है कि इनकी ज़िंदगी में ये हो गया, ससुराल वाले बहुत ख़राब हो गए, पति बहुत ख़राब है, पति ने ऐसा किया, पति ने वैसा किया, तो हमको हमेशा ये सोचना चाहिए बिना कोई कमेंट डालने के पहले कि क्या हमने दूसरे का पक्ष सुना है, क्या हमने दूसरे का पक्ष सुना है, क्या हम उस चीज़ को डेप्थ में जानते हैं कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पे जो दिखाई पड़ रहा है उसके बारे उसको देख के अपना पक्ष दे रहे।
इस घटना से हमको सबक सीखना चाहिए। अगर उस बेचारे अतुल को सपोर्ट मिल गया होता सिस्टम से तो आज वो ये स्टेप ना उठाते। पत्नी तो कर ही रही थी उनको तंग, सिस्टम ने भी उनको कहीं का नहीं छोड़ा था, जितना मैंने वीडियो देखा है। और मुझे एक चीज़ देखनी है कि कितने रिएक्शन वाले इस वीडियो पे अपना रिएक्शन देते हैं। डेफिनेटली वो इस तरह की बातों पे रिएक्शन नहीं देंगे, क्योंकि उनको चटकारे वाली वीडियोस के रिएक्शन देने हैं। हर एक को व्यूज़ चाहिए, हर एक को व्यूज़ चाहिए कि भाई मेरे व्यूज़ आए तो मेरे वीडियोस पॉपुलर हो। तो मेरा कहना ये है कि हम अपने आसपास जब इस तरह की घटनाएं होते देखते हैं तो हम जब तक कि उसके कोर में जाके इस तरह की बातें नहीं करते हैं, छोटे छोटे स्टेप से हम अपने सोसाइटी में चेंजेस लाएं। हम दोनों पक्षों की बातें सुने जब भी इस तरह के केस हों। और इसमें अतुल के घर वालों का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट था कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो अपने बेटे की मंशा कितनी पकड़ पाए। बच्चे के हाव भाव को समझना, बच्चा ये कर सकता है, इस तरह की चीज़ सोचना। और वो अतुल कितना मजबूर हो गया होगा इस चीज़ से कि उसको ये कदम उठाना पड़ा। हमारा सिस्टम कब जगेगा, मुझे ये देखना है। हमारी आत्मा कब जगेगी कि हम इस तरह की चीज़ों को अनदेखा ना करें। हम इतने मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं हम सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम सब तरह की चीज़ें आके देख रहे हैं कि अच्छा ये ट्रैवल कर रहा है, अच्छा ये गाड़ी ले रहा है। अब मैं देख रही हूँ धीरे धीरे करके लोग यूट्यूब पे इस कदर पैसा कमाने की होड़ में लग गए हैं कि किस लिमिट की बातें वो सोशल मीडिया पे आके खोल दे रहे हैं, अपने घरों की, अपने अपनों की। वो उनके खुद के बच्चों के लिए, खुद के अपनों के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसा कमाने की होड़ है। आई होप आपकी लाइफ अच्छी चलती रहे और भगवान सबको सब कुछ अच्छा देते रहे, यही होप करती हूँ। टाटा बाय बाय, फिर मिलूँगी एक रोटी प्यार की में। थैंक यू।